नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक सरकार में हड़कंप सी परिस्थिति मच गई, क्योंकि परिस्थितियां अब सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की, उस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़े संकट बन सकते हैं। ऐसे में चाहे मध्य प्रदेश का कांड हो या उत्तर प्रदेश राम मंदिर का, परिस्थितियां इस हालात में पहुंच चुकी हैं कि अमित शाह पर भी उंगली उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह ने तो 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन ले ली है। चर्चा इस बात की है और जमीन घोटाले में अभी बहुत से नाम आने बाकी हैं। रिपोर्ट आएगी अगर सही तरीके से दिखाई गई। लेकिन एसआईटी रिपोर्ट को लेकर के आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर से जुड़ी कुछ बहुत सबूत हमारे पास भी हैं जो मैं एसआईटी से मिल करके उसे देना चाहता हूं। हालांकि एसआईटी उसकी इजाजत नहीं दे रहा है, अभी तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं आया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूर्ति या चांदी की ईंट भेंट की है। एक शख्स जो कह रहा है कि जो मैंने चांदी भेंट की है आज के रेट के हिसाब से 6 करोड़ की चांदी है, और चंपत राय को सीधा दिया है और तस्वीरें हैं, वह हमें दिखाया जाए कि वह हमारा सामान है या नहीं सुरक्षित। अलग अलग लोग अब उठ के खड़े हो रहे हैं कि हमने दिया था, हमारे पास रसीद है, फोटो है, हमारा सामान कहाँ है। तो यह समस्या राम मंदिर को आने लगी। राम मंदिर से विश्वास लोगों का खत्म होने लगा है और वहां का जो चढ़ावा था, जो चढ़ावा चल रहा था पहले, वह चढ़ावा अब कम होने लगा है। बहुत ही कम, आधा से भी कम हो गया है। लोगों को अब भरोसा नहीं जग रहा है। इसी बीच मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जमीन घोटाले से जुड़ी और भी कई कहानियां नजर आ रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी और पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे खुलासे किए हैं। 34 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा दी है कांग्रेस ने। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी संकट में पड़ती नजर आ रही है। पीएमओ में बड़े बड़े घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आरोप इसके पहले भी लगे, लेकिन अब इसमें कौन कौन शामिल है इस बात की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एनडीए में अचानक भगदड़ की परिस्थिति मच सकती है, जिसमें कहा जा रहा है नीतीश नायडू को एक बड़ा मौका मिल गया है अब मोदी शाह के चंगुल से निकलने का। लेकिन राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला सड़क पर और मोदी की उड़ गई नींद, क्योंकि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए युवाओं के साथ कूच करेंगे और भारी मात्रा में जो इस देश के अंदर तकरीबन 40 करोड़ की आबादी युवाओं की है, वह अगर दिल्ली के लिए कूच करेंगे तो मोदी का क्या होगा। राहुल गांधी यह जानते हैं और विपक्ष यह जानता है। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में भी कहा था कि इस सरकार से चुनाव में जीत पाना इम्पॉसिबल। जनता विपक्ष के साथ है, विपक्ष को वोट भी दे रही है, लेकिन वह वोट विपक्ष के पास नहीं आ रहा है। सारी संस्थाएं बिक चुकी हैं, गुलाम बन चुकी हैं। मीडिया दिखाता नहीं, सच बताता नहीं। ऐसे में सड़क ही एकमात्र उपाय है।
लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी दल टूट गए, खत्म होने की कगार पर आ गए, कुछ बिक गए, कुछ टूट गए, कुछ कंप्रोमाइज हो गए, लेकिन एक नहीं हुए, खत्म हो गया इंडिया गठबंधन। लेकिन राहुल गांधी अपने इरादे पर अड़िग रहे और अब सड़क पर बड़ी लड़ाई कांग्रेस अपने दम पर लड़ने की तैयारी में है और अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली कूच युवा करेंगे। इस सरकार के रातों की नींद उड़ी हुई है और एसआईटी की रिपोर्ट ने सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है संकट में। उस नाम का खुलासा होगा, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, ऐसा लगता तो नहीं है। और एसआईटी के अफसर आकर मीडिया के सामने कहेंगे, यह भी नहीं लग रहा। और इंटरनेशनल मीडिया जो है, नेशनल मीडिया हमारे देश की कहे जाने वाले, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वह इन चीजों की खोज और पड़ताल करेगा, सटीक विश्लेषण करेगा, इसकी भी उम्मीद नहीं है। तो फिर अब जनता ने कमान संभाल लिया है और उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, बड़े बड़े जो मोटी रकम गई है और मोटे सामान गए, उन लोगों ने अब एक एक करके निकलते आ रहे हैं और देश के सामने पर्चियां दिखा रहे हैं कि यह 2 किलो चांदी हमने दी, तो 10 किलो चांदी हमने दी, तो इतनी बड़ी मूर्ति हमने दी, जो करोड़ों की संख्या में है और इसका कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार जिस धर्म और जिस मंदिर को लेकर के चल रही थी, वही और धर्म और मंदिर की जाल में फंस गई है। मोदी जिस हिंदू और देशभक्ति की बात कर रहे थे, उसी देशभक्ति और हिंदू पर सवाल खड़े हो गए। शंकराचार्य भी सवाल खड़े किए थे, तो शंकराचार्य को हिंदू मानने से मना कर दिया गया था कि वह हिंदू है ही नहीं। हिंदू की परिभाषा लिखने वाली आरएसएस और भाजपा आज उसी हिंदू के जाल में बुरी तरह से फंस गई। इन्हें समझ नहीं आ रहा है अब क्या करे और क्या ना करे। ऐसी परिस्थिति में देश का माहौल बदल रहा है और सरकार के खिलाफ जा रहा है। पीएमओ के अंदर दफ्तर में बैठक हो रही है, लेकिन उस बैठक का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। बैठक क्या देश बचाने के लिए या सच्चाई सामने लाने के लिए हो रही है, या फिर गुनहगारों को बचाने के लिए हो रही है? जबकि हर एक माल बिकाऊ है, हर एक नेता बिकाऊ है और 40% सरकारा के नाम से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि कमीशन इसका 40% हर चीज में होता है, चाहे राम मंदिर बना हो तो, और चाहे सामान खरीदा हो तो, और चाहे लूट लिए तो ऐसे में मोदी के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। 6 नेता को बलि चढ़ाने की बात की जा रही कि 6 नेताओं का इस्तीफा हो जाएगा, बड़े बड़े नेता होंगे। उन 6 नेताओं में कौन होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान होंगे? क्या उन 6 नेताओं में राजनाथ सिंह होंगे? क्या उन 6 नेताओं में रेल मंत्री होंगे, अश्विनी वैष्णव होंगे? क्या हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री होंगे? यह सारे सवाल हैं। क्या राजनाथ सिंह भी होंगे? क्या एस जयशंकर भी होंगे? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होंगे? कौन होंगे वह 6 बड़े बड़े? क्योंकि अब मोदी कैबिनेट विस्तार करके भी इस देश को एक जुमले में लेने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के लिए संकट राहुल गांधी बन गए। लगातार धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन उनका इमोशनल कार्ड चल नहीं पा रहा है, इसलिए कि छात्रों की बातों को जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया है और जिस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, पेपर लीक से नीट को लेकर के फिर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं, जो री एग्जाम हुआ है इसको लेकर के, इस पर सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन छात्रों से सच बता दे रहे हैं राहुल गांधी कि सरकार इसकी जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार सिस्टम है। तो सरकार जब आक्रोशित छात्र हो रहे हैं तो इस सरकार की नींद उड़ी हुई है और राहुल गांधी पे हमले बोल रही है। लेकिन राहुल गांधी के हमले फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही हैं वह एक एक बातें सत्य हुई है
इसलिए जनता उन पर भरोसा भी कर रही है। 2014 से जो भी बातें राहुल गांधी ने कही है, एक भी बात ऐसी नहीं हुई है कि जो सच न हुई, चाहे वह जीएसटी का मामला हो, नोटबंदी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे लॉकडाउन का मामला हो, चाहे विदेश नीति की मामला हो, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील की बात हो, चाहे शेयर मार्केट की बात हो, चाहे वह रोजगार की बात हो। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और इस सरकार को बचने के रास्ते नहीं निकल रहे हैं। और जो थोड़े बहुत रास्ते थे, इंडिया गठबंधन को तोड़कर एनडीए का कुरबा बढ़ा रही थी, उस एनडीए गठबंधन के लोग भी नाराज हो गए हैं और उनकी नाराजगी इसके लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कई मंत्रियों के इस्तीफा, कहा जा रहा है कि 6 बड़े मंत्रियों का इस्तीफा होगा, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार का पर्दाफाश हो गया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में अमित शाह के ऊपर बड़ा आरोप, 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन की बात और चर्चा आना इस सरकार के होश को उड़ाता है और मोदी को एक नए संकट में डाल देता है। इसका क्या जवाब सरकार की तरफ से आएगा? कोई जवाब देगी भी या नहीं देगी? उम्मीद तो बहुत कम है जवाब का, लेकिन लीपापोती करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जो एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी मची है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके वजह से हम बर्बाद हो जाए। तो जो अभी तक डर के इनके साथ थे या यह डरा करके अपने साथ रख रहे थे, वह निडर होकर के इनके साथ छोड़ने को मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं।